योर माइंड ओपनर चैनल ने आज पराक्रम दिवस से एक कार्यक्रम शुरू किया है और अपने चैनल पे आने वाले जो दिल्ली के चुनाव हैं, कॉरपोरेशन के जो चुनाव आने हैं, हमने एक प्रोग्राम शुरू किया। उस प्रोग्राम के तहत हम डिफरेंट वार्ड्स में जो कैंडिडेट्स हैं या जो कैंडिडेट बनने की ख्वाहिश में हैं या जो दावेदारी कर रहे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि किस मुद्दे को लेकर वो चुनाव में आना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। आज इसकी शुरुआत हम बाबरपुर वार्ड के बाबरपुर जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें 50E जो वार्ड है उसके हम बीच में हैं और वहाँ के लोगों से भी बात करेंगे। और वहाँ पर मुकेश यादव जी जो आप पार्टी के टिकट पर चुनाव की प्रबल दावेदारी कर रहे हैं और लोगों का भी मानना है कि इनको आपकी चुनाव चिन्ह से, आप पार्टी की तरफ से इनको चुनाव लड़ना चाहिए। वर्तमान में ये मनोनीत पार्षद हैं ईस्ट दिल्ली कॉरपोरेशन में और लोगों की इनसे बड़ी उम्मीदें हैं और इन्हें भी एक उम्मीद है कि ये शायद कॉरपोरेटर बनने के बाद ज्यादा ढंग से सेवा कर पाए। तो आज हम रूबरू हो रहे हैं उन्हीं से। मुकेश यादव जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं सीधा आपके पास एक सवाल के साथ आया हूं कि आप मानते हैं कि आपको पार्टी चुनाव लड़वाएगी अपने टिकट पर? देखिए, मैं तो एक कार्यकर्ता हूं आम आदमी पार्टी का, एक सिपाही हूं और पार्टी जिसे चाहेगी चुनाव लड़वाएगी। मेरा काम है कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं अभी लोगों के, मेरा सब ये परिवार है एक बार, और मैं परिवार की तरह इस वार्ड में रहता हूँ। किसी का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ और किसी का बच्चा हूँ। नहीं, अगर 1% ऐसा कुछ होता है या चुनावी रणनीति है, पार्टी की अपनी रणनीति है, अगर आपको टिकट नहीं दिया जाए तो आप क्या करें? देखिए, मैंने आपको अभी कहा ना कि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो भी अच्छा है और अगर मेरे से कोई अच्छा कैंडिडेट मिलता है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ और मैं पार्टी के साथ हूँ और अपने पूरी ताकत से मैं जो भी इस निगम में चुनाव में आम आदमी पार्टी से वार्ड 85 में चुनाव लड़ेगा, मैं तन मन धन और पूरी उससे उसका सहयोग करूंगा। मेरा आपको लगता है कोई आपसे बेहतर भी है जो चुनावी समर में इस प्रतियोगिता में है? देखिए, जब कोई आदमी टिकट की दावेदारी होता है तो उसे नहीं लगता कि कोई उससे बेहतर होता है, लेकिन देखिए बेहतर और उसका फैसला तो पार्टी का नेतृत्व करेगा, हमारे सर्वे करेगा और यहाँ की जो जनता है वो ये फैसला करेगी कि हमारी पार्टी के टिकट पर कौन लड़ेगा। लेकिन ओके, तो अगर आपको टिकट मिलता है, मान लेते हैं कि आपको टिकट पार्टी ने दिया, तो आपका जो मुख्य मुकाबला जो रहेगा वो बीजेपी से रहेगा, कांग्रेस से रहेगा, बसपा से रहेगा या और कोई निर्दलीय आप समझते हैं उनसे रहेगा? देखिए, जिस तरह 15 साल से बीजेपी शासन में है और जो कुशासन उसने किया है, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार आम आदमी पार्टी का मुकाबला किसी भी पार्टी से है। उनका मुकाबला सीधा जनता ने मान लिया है कि इस भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली को दोबारा केजरीवाल जी एमसीडी में आएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। हाँ, जहाँ तक देखिए प्रतिपक्ष विपक्ष है, जहाँ तक हमारा मुकाबला है बीजेपी से हमारा मुकाबला है, क्योंकि 15 साल से सत्ता में बीजेपी है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस तो पूरे देश से खत्म हो चुकी है और दिल्ली की बात करें तो आपको पता ही है कि जो रिजल्ट पिछले 8 साल से आ रहे हैं तो सत्ता में कांग्रेस का तो कुछ बचा ही नहीं है। तो आपको लगता है कि जो बीजेपी 15 साल से सत्ता पे काबिज है वो कुछ ऐसे हथकंडे अपना सकती है जो चुनाव में गड़बड़ कर सके? हाँ बिल्कुल। देखिए, हर बार वो आते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं यहाँ पे आके, लेकिन वार्ड की जनता और दिल्ली के लोग बड़े समझदार हो चुके हैं। जिन मुद्दों पे वो बीजेपी में आए थे एमसीडी में, उनके पब्लिक उनसे परेशान हो चुकी है। देखिए, पहला हाउस टैक्स, दूसरा कन्वर्जन, तीसरा लेंटर माफिया हो चुके हैं। एक 25 गज का मकान भी आदमी बनाता है तो तुरंत वो एमसीडी का जेई और ये पैसे लेने पहुंच जाता है, चाहे वो जाल हो गली के, चाहे कोई भी हो, मच्छर हो। आज कुत्ते की समस्या इतनी ज़्यादा हमारे एरिया में है कि हर जगह एमसीडी फेल है। तो इसलिए जनता ने अपना पूरा मन बना लिया है कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में वार्ड 50 हम बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे और मुझे पूरा विश्वास है। मैं जानता हूं कि आप इसी क्षेत्र में पैदा हुए, पले बड़े, आपने यहीं एजुकेशन लिया, यहीं सब आपका कार्य क्षेत्र है। मुझे सिर्फ ये बताइए, आपके हिसाब से आपके क्षेत्र में कौन सी मुख्य समस्याएं हैं जिन पर आप अभी उतना काम नहीं कर पा रहे, अगर आप चुनेंगे तो ज्यादा अच्छे ढंग से कर पाएंगे? देखिए, हमारा जो एरिया है पूरा डेवलप एरिया है इस तरह से,
लेकिन कुछ बेसिक समस्याएं हैं। मैं बता रहा हूँ, अधिकारी काम नहीं करता है। जैसे अभी हमारे पूरी एडीएमसी में जो हमारे पशु हैं या हमारे यहाँ डॉग्स हैं, इनकी कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि अगर किसी को चोट लग जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो शेल्टर हाउस इनके लिए नहीं बना। तो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि सबसे पहले इनके लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे इनको भी हम कहीं रख सकें। कोई बीमार हो जाता है या कुछ हो जाता है तो उसके लिए हम एक ईडीएमसी में कोई एक ऐसा वो बनवाएं जिससे हम इनको वहाँ पे सुविधा दे सकें। पहली चीज। जहाँ तक हमारे क्षेत्र की बेसिक समस्या है, देखिए यही है, खरंजे नाली, एक हमारा ड्रेन नंबर 52 है, इसकी बड़ी समस्या है। हालांकि मंत्री जी ने इसको फंड भी दिया एमसीडी को, लेकिन उनकी करप्शन के कारण एमसीडी की ये अभी सिरे नहीं चढ़ा है। दूसरा, हमारे क्षेत्र में वाटर हार्वेस्टिंग की बड़ी समस्या है। तो इन मुद्दों पे हम काम करेंगे और उसी पे हम आगे विजन है। दूसरा, जो छोटे लोग हैं, जो बेचारे हमारे गरीब वर्ग के लोग हैं, उनके लिए हाउस टैक्स और कन्वर्जन एक बहुत बड़ी समस्या है। तो अगर हमारी सरकार को मौका मिलता है तो हम इन सब मुद्दों पे काम करेंगे। एक मेन समस्या आती है यहाँ से कनेक्टिविटी की। मेन रोड पे जो कनेक्टिविटी है उसमें बड़ी दिक्कत यहाँ के लोग महसूस करते हैं। ट्रैफिक जाम होता है, अनऑथराइज कब्जे हुए हैं, वही आपके वोटर भी हैं। तो जैसे मैं सीधा आता हूँ लोनी रोड पर, आपके क्षेत्र से लगा हुआ लोनी रोड है, उधर मानसरोवर पार्क से भी वो लगा हुआ है, 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसी उसको, रोहताश नगर, वीर नगर, ये सब है। तो क्या उस विषय में आपका कोई प्लान है? देखिए, एमसीडी के अंतर्गत तो ऐसी चीज़ें आती नहीं है, लेकिन हम प्रयासरत है पहले भी थे। अभी पहले हमने लोनी रोड की मुहिम छेड़ी थी, लेकिन माननीय एलजी द्वारा उस फाइल को रोक दिया गया, क्योंकि पूरा पॉलिटिक्स है। व्यापारी वर्ग जो है, और दो पक्ष होते हैं, एक पीड़ित पक्ष जो है पब्लिक, और एक होता है जिसको नुकसान होना है, वो है व्यापारी पक्ष। उसमें व्यापारी पक्ष का पलड़ा भारी होता है, जेब भारी होती है, तो वो जाके सीधा डीलिंग कर लेता है, और जो पीड़ित पक्ष है पब्लिक वो रह जाती है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस समस्या को आगे लेके जाएंगे। और जहाँ तक लोनी रोड की जाम की बात है, तो मंत्री जी द्वारा यहाँ पे डिवाइडर डलवा दिए गए, काफ़ी हद तक राहत है। लेकिन हम इसमें अभी प्रयास रहता है कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं पब्लिक के लिए, वो करेंगे। दूसरा, आप एक बताइए मुझे कि अगर आपको वोट का इतना कॉन्फिडेंस है कि पब्लिक आपको वोट देगी, तो मुझे कोई 2 कारण ऐसे बताइए कि वोट पब्लिक आपको ही देगी, बीजेपी को नहीं देगी, कांग्रेस को नहीं देगी, या किसी अन्य उम्मीदवार को नहीं देगी। आपको ही क्यों देगी? देखिए, हमें ही इसलिए देगी कि जो हमारे सीएम हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी, वो जब आए थे, जब उन्होंने वादा किया था बिजली हाफ और पानी माफ, वो हमने किया। चाहे वो हेल्थ पे आ जाइए, सरकारी अस्पताल है जहाँ पे पहले हजारों रुपए के टेस्ट पैसे देने पड़ते थे, हमारी सरकार में बिल्कुल फ्री है। चाहे वो MRI है, CT स्कैन है, या कोई भी बड़ा बड़ा ऑपरेशन, चाहे वो लाडली योजना हो, चाहे महिलाओं की यात्रा हो DTC बसों में, चाहे वो स्कूल, सरकारी स्कूलों की जो हालत थी, चाहे उन पर लेके वर्ल्ड लेवल पे आज हमारा नाम होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक बसों की हो, मतलब इतने काम हमारे दिल्ली सरकार के हैं जो नीचे पब्लिक तक जुड़े हैं। उस काम पे हमें वोट मिलेगा। इसीलिए आप समझते कॉर्पोरेशन में क्या कमी बीजेपी की तरफ से रही है आपके हिसाब से, जो आप होते तो ना होती? पहली कमी, दिल्ली देश का दिल है, दिल्ली राजधानी है देश की। आज तक वहां पे हम कूड़े का ढेर खत्म नहीं कर पाए, घरों की गंदगी खत्म नहीं कर पाए। सबसे बड़ा तो कारण यह कि हम दिल्ली, नाम होता है हमारा सब दिल्ली, और हम दिल्ली की गंदगी के ढेर पे बैठे हैं। तो सबसे पहले काम होगा अपने वार्ड में साफ सफाई, कि किसी भी व्यक्ति को, ये नालियों में देखो कूड़े निकलते हैं, गाड़ी आती नहीं है, तो सबसे पहला काम है दिल्ली की साफ सफाई। दूसरा है जो व्यापारी वर्ग है या हमारे जो लोग हैं, वो इतने परेशान है हाउस टैक्स और कन्वर्जन पे या ट्रेड लाइसेंस पे। ऐसा फ्रेंडली हम चीज लेके आएंगे जिससे लोगों को रिश्वत नहीं देनी पड़े और सीधे उनके काम हो जाए और वो अपना व्यापार या जो है अपनी शांति से रह सके। पानी की बहुत बड़ी समस्या है। पानी या तो आता ही नहीं है, आता है तो गदला आता है, उसमें बदबू आती है। उस बारे में कोई आपका प्लान है? बिल्कुल, देखिए अभी हमने पूरे बारपुर क्षेत्र में टेंडर करा दिया है। पानी जो गंदा आता है ना, कि पानी गंदा पाइपलाइन से नहीं आता, जो घरों के कनेक्शन होते हैं कई बार वो लीकेज हो जाते हैं या सीवर, तो उसके लिए पूरा टेंडर हो गया दिल्ली सरकार की तरफ से, और वो बिल्कुल सरकार हर घर के कनेक्शन बदलने जा रही है जिससे पानी गंदा ना आ सके। उसी पे देखिए अभी हमने बलबीर नगर में सारी गलियों को खुदवा दिया है और काम चल रहा है। जहाँ तक इस एरिया के ज्योग्राफिया की बात मैं कहूँ तो बहुत छोटा सा एरिया है। एक चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा होता है जाति का, तो आपके हिसाब से यहाँ जातिगत समीकरण क्या है? देखिए, जातिकरण जहाँ तक समीकरण की बात करते हैं तो अभी मिक्स जातियाँ हैं, और मैं जाता हूँ चुनाव
काम पे विकास पे हो, काम पे हो। जाति तो सभी परिवार हमारे परिवार हैं। तो जाति, जहाँ तक दिल्ली की बात है, तो शायद दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति ने पहली बार ये जातीय समीकरण तोड़ा है। जो काम करेगा पब्लिक उसे वोट देगी, जो काम नहीं करेगा चाहे वो किसी भी जाति का हो, पब्लिक उसे नकार देगी। बहुत बढ़िया। और कोई एक विशेष आप अपील अपने क्षेत्र के मतदाताओं से करना चाहेंगे? देखिए, मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि बीजेपी के जो प्रलोभन है इनमें ना आए। और 15 साल से आप बीजेपी का कुशासन एमसीडी में देख रहे हैं, हर आदमी परेशान है। अपना वोट, पहली बात तो यह है कि वोट जरूर दे, और वोट उस व्यक्ति को दे जिसको लगता है कि वो काम करता हो आपका, और अपना वोट बिल्कुल खराब ना करें। और मेरा तो यही अपील है कि बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार कि एमसीडी में भी आपकी बार केजरीवाल सरकार। बहुत बहुत सुंदर आपके विचार। और आप ये क्यों कहते हैं कि जो काम करता है, आप ये क्यों नहीं कहते कि मुकेश यादव को ही वोट दें? देखिए, मैं तो चाहता हूं कि मैं अगर काम करूंगा तो मुझे वोट दो, और मैं नहीं करूंगा तो मुझे भी ना दें। देखिए, मेरा ये नहीं है कि जो व्यक्ति आपके काम आए, छोटा सा वार्ड होता है, जो व्यक्ति आपकी कसौटियों पे खरा उतरे, वो व्यक्ति मुकेश यादव है या नहीं? तो ये तो देखो जनता बताएगी ना। मैं तो अपने आप को सही मानता हूँ, हो सकता है मेरे में भी 10 कमियां हो, मेरी कमियां या मेरी अच्छाइयां ये तो जनता बताएगी। और जनता चलिए आपकी बात मैंने बड़ी की। ये थे मुकेश यादव, वार्ड 50E से प्रबल दावेदार हैं आपकी पार्टी से चुनाव लड़ने के। और इन्होंने कहा कि मेरे बारे में तो जनता ही बताएगी। तो मैं तुरंत जनता से ही पूछ लेता हूँ, जनता के कुछ लोग हमारे बीच में हैं, मैं उनके पास जाता हूँ। आपका नाम? जोर से बोला। विकास शर्मा। तो आप ये बताएं कि आप किसको वोट करने जा रहे हैं? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन आप कौन सी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं? जोर से बोले ना। आम आदमी पार्टी में। आम आदमी पार्टी में। आम आदमी पार्टी में मुकेश यादव के बारे में आपका क्या ख्याल है? मुकेश जी को वोट देंगे, क्यों? अच्छा, मुकेश जी को देंगे। चलिए, आप बताएं, आपका नाम? मेरा नाम आधार पांडे है। आधार पांडे जी, आप मुकेश जी के कामों से खुश हैं? बेहद। तो अगर आपको वोट देने का मौका मिलेगा तो आप मुकेश जी को जिताने में कुछ करेंगे? हाँ जी, पूरा सहयोग है। क्या सहयोग देंगे आप? जो हो सकेगा जी। जैसे कि इनके कामों पे इनको वोट मिलेगा जी। आप देंगे? हाँ जी, बिल्कुल देंगे। बहुत अच्छी बात। चलिए, मैं आ रहा हूँ। आपका नाम? विभू भारद्वाज। क्या करते हैं आप? एडवोकेट विभू भारद्वाज। मेरे बड़े भाई, मेरे सब कुछ मुकेश यादव जी, और इस वार्ड के लिए जितना काम इन्होंने किया है, और बिना पार्षद बने उससे पहले भी करते रहे हमेशा। ऐसा काम अगर ये करते रहे हमेशा, ये नियुक्त होके आ जाए, मौज आ जाएगी इस वार्ड की। चलिए, ये आपने जाना कुछ यहाँ की पब्लिक से, कुछ लोगों से आपने जाना, और मैं अपने एक और बुजुर्ग हमारे यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे पूछूंगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कुंवरपाल दिवाकर है जी। मैं दिल्ली धोबी सभा उत्तरी पूर्वी लोकसभा का महासचिव हूँ जी। तो आप यहाँ बीजेपी के काम से खुश हैं? बीजेपी काम के तो हमारा है नहीं कि हम तो ये जानते हैं कि हमारे जो इसने केजरीवाल सरकार ने, इसने हमारे पूरी दिल्ली धोबी सभा का, पूरी दिल्ली का इन्होंने बहुत काम करा है। बजट मिला जितना किसी ने नहीं दिया। और यहाँ पे हम रह रहे, हमारे को 50 साल हो गए यहाँ रहते हुए, और मुकेश यादव हमारे सामने पैदा हुआ बच्चे ही। और मैं इतनी उम्मीद है मुकेश यादव से, तो आगे के लिए हम तो चाहते हैं कि टिकट मिले तो पूरी उम्मीद, पूरा समाज इसका साथ देगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आपके विचार बड़े बेबाक थे। आपसे जानना चाहेंगे, आपका शुभ नाम? जरा मास्क हटा के बताएं। राजकुमार कौशिक मेरा नाम है जी। मैं मुकेश यादव को 38 साल से जानता हूँ जी। ये हर पब्लिक के लिए अपना घर जैसा बंदा समझ के काम करता है। कभी भी आजमा के देखा जाए 24 घंटे ये हाजिर रहता है। मैंने खुद अपने घर के अंदर परखा हुआ है। ये मेरे घर के लिए कोई परेशानी मेरे साथ आ गई थी, ये 24 घंटे मेरे घर के लिए तैयार रहा है। तो इसका मैं एहसान ज़िंदगी में नहीं चुका सकता। और बाबा के मुकेश यादव के लिए मेरा पूरा सहयोग है, मेरे परिवार का पूरा सहयोग मुकेश यादव के साथ है। तो ये जाना अपने लोगों की राय है, और मैं और कुछ लोगों से, चंद लोगों से आपकी मुलाकात कराऊंगा। एक और सज्जन हमारे साथ खड़े हैं। आपका शुभ नाम? सुशांत दौड़। आप क्या करते हैं? मैं एम्प्लॉयड हूँ। कहाँ पर? रिलायंस में जॉब करता हूँ। आप इसी क्षेत्र में रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ, मुकेश जी का पड़ोसी भी हूँ। तो आप चाहते हैं कि मुकेश जी चुनाव लड़े? मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि लड़े, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जो है होता है एक्सेसिबिलिटी का। मुझे नहीं लगता कि जो हमारी करंट पार्षद हैं वो एक्सेसिबल हो पाती हैं आम लोगों के लिए।
सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि अब जब ये अभी तो कुछ डिसाइडेड ही नहीं है, उसके बावजूद भी मुकेश भाई लास्ट 7 सालों से हर किसी आम बंदे के लिए एक्सेसिबल है। कोई इनका छोटे से लेके बड़ा काम हो, यहाँ का रखरखाव हो, यहाँ की सेफ्टी हो, एरिया की, अपने वार्ड का कुछ भी छोटे से छोटा काम हो, वो अपने पैरों पे निरंतर प्रयास करते जा रहे हैं और आम जनता के लिए निरंतर जो है प्रयास करते रहते हैं। सबसे बड़ी आपने चीज़ इनको ये है। देखा, ये जब कॉर्पोरेटर नियुक्त नहीं हुए थे, मनोनीत नहीं हुए थे, उस वक्त की वर्किंग में और कॉर्पोरेटर नियुक्त होने के बाद की वर्किंग में कहीं ऐसा तो नहीं इनको कोई अभिमान या कोई और चीज बदलाव आया हो? और जिम्मेदार हो गए हैं। सबसे अच्छी बात ये है जी। जब से इन पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको और जिम्मेदार बना दिया है और ये और जिम्मेदारी से जो है ये काम कर रहे हैं। सर मैंने जैसे आपको बोला कि एक्सेसिबिलिटी, जो जैसे कोई भी आम इंसान हो गया ना, वो इनके पास में अप्रोच करने से पहले सोचता नहीं कि हाँ मैं किसी पार्षद के पास जा रहा हूँ या मैं किसी जो है मनोनीत पार्षद के पास जा रहा हूँ। वो जाते हैं अपने दिल की बात, कोई समस्या हो, कोई छोटी से लेके बड़ी चीज उनको दिक्कत कर रही हो इस वार्ड की, एरिया की, वो इनके समक्ष रखते हैं और उसका जो है उनको सोल्यूशन मिलता है। सबसे अच्छी बात यही मुकेश यादव जी। एक बहुत बड़ी बात सुशांत गौड़ जी ने कही कि इनकी उपलब्धता, इनको ढूंढना नहीं पड़ता है, इनके घर में आप रात को आए, दिन में आए, कभी आए, इनको ये अप्रोच में है, आपकी पकड़ में है और आपकी समस्याओं को ध्यान से सुनते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। नेता का उपलब्ध होना सुबह शाम दोपहर रात जब इमरजेंसी में जरूरत हो, ये बहुत बड़ा पॉइंट इन्होंने उठाया और इस पे मैं समझता हूँ मुकेश यादव खरे उतरते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस इंटरव्यू को, इस प्रोग्राम को समाप्ति की तरफ ले जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जब इस तरह की लोकप्रियता के धनी हैं मुकेश यादव जी, तो ये आज कॉर्पोरेटर हैं, नियुक्त किए हुए, मनोनीत हैं, कल ये चुन के आए, फिर एमएलए बने, इस एरिया से और आगे बढ़े, इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ और इस उम्मीद के साथ कि अपने वायदों पर, अपने जो इनके विचार हैं उन्हीं विचारों पर खरे उतरेंगे। मैं आज के कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ। फिर आपसे एक नए शख्सियत के साथ, नए मुद्दे के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।